नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 की परीक्षा से जुड़े हुए जो है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 30 MCQ कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न जो है देखने को पेपर में मिलने वाले हैं। साथ में बता दें आपको कि एग्जाम डेट की बात अगर हम करें तो 16 से 27 मार्च के बीच जो है आपकी एग्जाम जो है होने वाली है। तो बिल्कुल आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट जरूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है रेगुलर पाना चाहते हैं, जो कि डेली जो है रात को 8 बजे आ रही है, तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। इससे आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी जब भी वीडियो अपलोड की जाए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है आने वाली है। साथ में यहाँ पे आप जो है टेस्ट जरूर देते हुए चलें और चेक करें कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहले प्रश्न की हम लोग बातें कर लेते हैं कि पहला प्रश्न जो है क्या हमारा कहा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में जो है पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। भारत में पहला जो है समाचार पत्र किसके द्वारा जो है शुरू किया गया, यहाँ पे इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जेम्स जो है ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी बात अगर हम करेंगे तो 1780 में जो है समाचार पत्र आया था और उसका नाम था द बंगाल। यहाँ लिख देते हैं द बंगाल जो है गजट क्या है, तो उस पत्रिका का नाम था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न आपसे किसी भी तरह पूछे तो बिल्कुल आपको जो है कंप्लीट उसे करके ही आना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कहा जा रहा है कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात अगर करेंगे तो उदंत मार्टन जो है प्रथम जो है हिंदी समाचार पत्र का नाम था, जिसे 1826 में, कब, तो 1826 में जो है जुगल किशोर के द्वारा, किसके द्वारा, तो बिल्कुल जिगल जो है किशोर के द्वारा क्या किया गया था, तो बिल्कुल प्रकाशित किया गया था। तो नाम भी ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उस समाचार पत्र का नाम जो है द हिंदू है। क्या नाम है, द हिंदू है। बिल्कुल इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला जो है भारतीय समाचार पत्र था, जिसे जो है 1995 में, कब, तो 1995 में जो है इस माध्यम पर लाया गया था। 4 नंबर की बात करेंगे तो नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन 1938 में किसने किया था। तो इसका प्रकाशन जो है ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक कौन हैं। तो पहले जो है सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। 6 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यूएनओ की स्थापना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को जो है की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूयॉर्क जो है इसका मुख्यालय है। तो ये भी आप ध्यान रखें। 7 कहता है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन है। पहले महासचिव की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ट्रेग वैली कौन है, ट्रेग वैली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निर्देशक कौन थे। तो पहले भारतीय निर्देशक की बात करेंगे तो सीवी रमन, क्या हो जाएंगे, तो सीवी रमन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के जो है पहले निर्देशक थे, जिन्हें जो है 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था, बिल्कुल नोबेल पुरस्कार जो से इन्हें जो है क्या किया गया था, तो सम्मानित जो है किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें, इतने महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए वो बिल्कुल आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ। और ज़रूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो ज़रूर कर लें, क्योंकि रेगुलर ये वीडियो जो है रात को जो है 8 बजे आपके एग्जाम के लिए जो है आने वाली है। 9 की बात करेंगे तो ब्लैक होल की खोज के लिए 1983 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसे जो है दिया गया था 1983 में, तो एस चंद्रशेखर को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसे 1983 में जो है ब्लैक होल की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 नंबर है कि यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यूएनओ महासभा की पहली जो है महिला अगर हम बात करेंगे
तो उनका नाम जो है विजय लक्ष्मी पंडित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारतीय जो है पहली महिला थी। 11 की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है। तो नाम हो जाएगा बिल्कुल सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है कि 1925 के जो है कानपुर, इसमें तो बिल्कुल कानपुर जो है अधिवेशन में कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष जो है ये बनी थी। 12 नंबर है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तैर कर बात यहाँ पे की गई है, तो आरती शाह नाम उनका है। क्या नाम है? तो आरती शाह है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, जो कि पहली और एशियाई महिला भी हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 13 नंबर है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ की बात यहाँ पे अगर हम करें तो राणा कुंभा के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना है कि राणा कुंभा ने जो है महमूद खिलजी को हराने के बाद जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ, या जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। किसे हराने के बाद? महमूद जो है खिलजी को। 14 नंबर है कि दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 में किसने करवाया? तो अलाई दरवाजा की अगर हम बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। कब करवाया गया था? बिल्कुल 1311 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही। बिल्कुल बी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। और सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रथा भी शुरू की थी इसने, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 14वीं जो है शताब्दी में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कब की गई। तो 14वीं शताब्दी में चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। इसके स्थान पर? तो चांदी के सिक्के के स्थान पर। 17 नंबर है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की अगर हम बात करेंगे तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1504 में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? शाहनामा के जो है लेखक की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम शाहनामा की बात करते हैं तो बिल्कुल अगर राइट ऑप्शन की हम बात करेंगे तो फिरदौसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। फिरदौसी थे, जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। 19 नंबर है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ये कार्य जो है पूरा हुआ था किस वर्ष? तो 1656 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, या शाहजहां के काल में जो है 1656 में पूरा हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन के मूल नाम की अगर हम बात करेंगे बिल्कुल रामतनु पांडे है। क्या नाम है? तो रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वे अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे। 21 की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसके तहत करता है अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो है 118 जो है 4 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 22 है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि ये एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, या इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह संसद का निम्न सदन है। तो यहाँ पे जो है कथन जो सत्य है उसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल बी हो जाएगा कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी वाला जो है इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा एक अस्थाई जो है सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? बिल्कुल 6 वर्ष होता है। और अस्थाई नहीं, बिल्कुल अस्थाई होता है ये। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? पहला जो है लोकपाल विधेयक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसे जो है ध्यान रखिएगा 1968 में जो है पेश किया गया था।
वकील शांति भूषण के द्वारा। तो यहाँ पे नाम भी आप लोग लिख लें, क्या नाम था? वकील जो है शांति और भूषण, तो ये जो है इनके द्वारा जो है क्या है, तो ये पेश किया गया था संसद में। 24 है कि भारत के जो है पहले लोकपाल सभापति कौन थे? तो पहले लोकपाल सभापति की बात करेंगे तो पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष जो है जिनका पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 25 कहता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के पहले जो है आम चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो 1951 से 52 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लोकसभा की अगर पहली बैठक पूछे तो 13 मई, कब हुई थी? 13 मई 1952 को जो है ये पहली जो है बैठक हुई थी लोकसभा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील जो है बताना यहाँ पे, तो सी हो जाएगा पुलिकट झील। क्या हो जाएगा? पुलिकट झील जो है कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा जो है तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु की जो है सीमा पर क्या है, एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की अगर हम बांध की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा यह जो है कहाँ पर है, तो बिल्कुल ध्यान रखें पेरियार नदी पर। कहाँ पे? तो पेरियार नदी पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कहाँ पर है? तो केरल में। कहाँ पे? तो केरल में है, तो जगह भी ध्यान रखें। 28 है कि रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है टिमटिमाने का रीजन होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बिल्कुल हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सौर भट्टी यानी कि सोलर जो है फनेंस में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये प्रकाश को जो है एक बिंदु पर ही केंद्रित करता है, तो ये रीजन है इसलिए इसका उपयोग होता है। इस नंबर की बात करेंगे तो कक्षा यानी कि क्लासरूम में प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्टेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी है? यहाँ पे बताना है। तो अगर हम राइट के ऑप्शन की बात करेंगे तो सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये उपयोगी होता है क्लासरूम में, ये कंप्यूटर से भी प्रश्न आपके बनते हैं, तो कंप्यूटर से प्रश्न भी कराए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बात करें रेगुलर जो जीएस के अगर वीडियो की बात करेंगे उसमें सभी प्रकार के प्रश्न कवर होंगे, लेकिन एक कंप्यूटर का वीडियो भी क्या है कराया गया, इसमें 30 प्रश्न कवर किए गए हैं, लेकिन सोचा गया एक जो है वीडियो और आएगी कंप्यूटर, इसमें लगभग 100 जो है कंप्यूटर के प्रश्न जो है कवर होंगे, जिससे बाहर आपके कोई प्रश्न जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाले हैं। प्रश्न थे हमारे 30 जो है प्रश्न, अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न जो है सही किए हैं बिल्कुल कमेंट करें। कोई आपके सुझाव है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, और साथ में आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करके, और सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि सभी लोग एक को जरूर शेयर करेंगे अपने एक एक दोस्तों को, और चेक कर लें जरूर कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। साथ में अगर आप इनका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।